हाय एवरीवन, दिस इज दीपांशु। तो आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ एक स्टूडेंट से जो रियल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस देंगे आपको मेंस एग्जामिनेशन का। तो अभी जस्ट मेंस दे के आए हैं और इनका ये दूसरा अटेम्प्ट था, लेकिन फर्स्ट मेंस है। और ये ट्रू एस्पिरेंट है एक तरीके से, बिकॉज ये देखो आज मुझसे मिलने भी आए हैं और साथ साथ ये पूरा क्वेश्चन पेपर भी उठा के लेके आए हैं। तो विदाउट फर्दर डू आई स्पीक टू रोहित एंड आई आस्क हिम टू शेयर हिज एक्सपीरियंसेस विद अस कि उनका मेंस का एक्सपीरियंस है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है रोहित जी का पेपर और ये आए हैं मिलने के लिए। रोहित, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। एक जो मेन चीज़ मैंने थोड़ी एक लर्न करी वो ये था कि आपका जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो होता है, जो एग्जामिनेशन हॉल में जाके वो मिलता है, वो अपने आप में बहुत ही यूनिक होता है और वो आप मतलब घर पे एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। तो अगर आपको मैनेज कर सकते हैं तो टेस्ट ज्वाइन करना या टेस्ट देना उस सिमुलेटेड मैनर वो बहुत ज़रूरी होता है। बाहर टेस्ट देना जरूरी है, टेस्ट हाँ, सीरीज लिखना प्रैक्टिस जहाँ से आपको और पीयर प्रेशर जब फील होता है वो चीज़ एक अलग आती है आप अकेले लिखने के बजाय। तो वो चीज़ जैसे पेपर 1 में मैंने जब कर रहा था तो मेरा हाथ लिटरली शिवर कर रहा था। तो उसके बाद जब क्वेश्चन देखे तो वो कॉन्फिडेंस आया, तो धीरे धीरे 5वें 6ठे क्वेश्चन के बाद जाके थोड़ा मेरे पास हाथ फ्लो बना। सर काफ़ी हेल्प हुई थी, खास करके आपकी जैसे वीडियोस देखी मैंने और करंट अफेयर्स की आपकी जो वीडियोस थी, तो वो एनालिसिस मेरे को काफ़ी टाइम बचाने में काफ़ी रहा। जैसे खुद से अखबार पढ़ना वो कम से कम 1 से 1.5 से 2 घंटा ले जाता है और यही आपका जब एनालिसिस में देखता है तो वो सिर्फ जिस्ट होती थी और काम की बात होती थी कि ये काम का है और ये नहीं है। तो वो एक सॉर्टेड हेल्प काफ़ी होती थी। बाकी अनअकैडमी की जो क्लासेस होती है वो अब मैंने टॉपिक वाइज कवर करी थी। कोई जैसे टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो वो अलग अलग टीचर से जैसे जो पॉइंट्स है वो रेफर कर लिए। तो जैसे आप ना पेपर लेके आए हो अपना साथ में, तो अगर आप एस्पिरेंट्स को बता सको कि जैसे आप क्या करोगे मेंस के परस्पेक्टिव से हाँ, सर, मेंस और ओवरऑल प्रिपरेशन की पर्सपेक्टिव से क्या बेटर कर सकते हो? सर एक मुझे लगता है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मुझे थोड़ी और करनी थी, जो एक मेरी मिस हो गई, जिसके कारण मेरे को थोड़ा सा कंटेंट कलेक्ट करने में इशू हुआ। रिवीजन मेरा एक थोड़ा वीक पॉइंट था, खास करके ऑप्शनल में, तो वहाँ पे थोड़ा सा एक इशू रहा है। और करंट का अफेयर्स के जो रिवीजन थे वो थोड़ा सा मैं इम्प्रूव करना चाहूँगा। तो आप ये मान सकते हो कि करंट अफेयर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत बहुत से और 70-80% पेपर वहीं रहता है। 70 to 80% पेपर वन पे। सर एथिक्स का पेपर जो इनिशियली पेपर जो क्वेश्चंस थे केस स्टडी के अलावा, वो क्वेश्चंस उन्होंने जानबूझ के लेंदी करे थे ताकि पढ़ने में आपका टाइम खराब होए और वही वो देखना चाहते हैं कि आप कैसे टाइम मैनेज करते हैं। तो जैसे विसिल ब्लोअर का क्वेश्चन था तो उन्होंने विसिल ब्लोअर खुद ही एक्सप्लेन कर दिया, पहले डेफिनेशन दे दी और उसमें पढ़ने में टाइम निकल गया कि आपको पता ही नहीं आपको बताना क्या है। एंड में उन्होंने पूछा कि सजेशंस क्या है आपके, तो उन चीज़ों में काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ। और केस स्टडीज़ भी बहुत लेंदी थी, जैसे पहली केस स्टडी थी वो 1.5 पेज की थी, तो उसमें बहुत टाइम लगा पढ़ने में और फिर उनके भी सब पार्ट्स काफ़ी कर दिए, तो 5 पार्ट्स कर दिए तो उनको भी एक एक को एक्सप्लेन करना, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो गया था। सर एक टीचर का रोल मेरे हिसाब से मेरे को मिला कि एक टीचर एक कंपास का काम करता है इस प्रिपरेशन के अंदर, क्योंकि ये प्रिपरेशन जो है वो एक ओशियन है अपने आप में और उस ओशियन में आप सिर्फ बुक्स पे उतर के आप उसको सेल नहीं कर सकते। एक टीचर उसको गाइड करता है, जैसे मेरे यही काम है कि वो सारे चीज़ों कलेक्ट करके वो सिर्फ इतना बताता है कि बेटा ये काम का है और ये काम का नहीं है। तो वो एक कलेक्शन बॉक्स है जो कि सब एनालाइज करके आपको बता रहा है, तो वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। बाकी फ्रेंड्स एंड फैमिली में एक मेरा दोस्त है, वो मेरा काफ़ी टच में था, तो उससे मैं मतलब मेरे कोई कभी मैं डाउन हूँ कभी मैं अप हूँ, तो उन चीज़ों को मैं उनसे शेयर करता था। जैसे कभी ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ तो वो आ जाता था, तो वो अपलिफ्ट करता था कि नहीं कोई बात नहीं, होगा होगा कुछ, तो कोई टेंशन नहीं। तो वो सर काफ़ी इम्पैक्ट करता है। प्रीलिम्स के कंटेस्ट में मैं कहूँगा कि प्रीवियस ईयर जो कि कॉमन है, हर कोई कहता है, और प्रीवियस ईयर अपने आप में एक गाइड है जो आपको बाकी चीज़ें छांट के एक कंपास का काम करती है देने का। तो आप टेस्ट सीरीज में जाओ अगर किसी कोचिंग की, तो वो फैक्चुअल्स पॉइंट दे रहे हैं या ज़बरदस्ती मुश्किल करते हैं, तो वो चीज़ एक्चुअल में पेपर में नहीं आती। तो मेरा जो पहला फेलियर का कारण था वो यही रहा, क्योंकि मैंने पहले वाले पेपर में ऑलमोस्ट 85 प्लस टेस्ट करे थे, इंक्लूडिंग अनअकैडमी एंड अदर टेस्ट सीरीज, बट स्टिल आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर। तो मैंने जो रिवर्स एनालिसिस किया कि क्यों फेल हुआ, तो यही मुझे देखा कि वो सब फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन थे टेस्ट सीरीजों में, और जो यूपीएससी पूछता है वो एनालिटिकल क्वेश्चन होते हैं। तो आपको वहीं के वहीं एनालाइज करना पड़ता है उन चीज़ों को, अपना लॉजिक लगाना पड़ता है। टेस्ट सीरीज लॉजिक नहीं लगाने देती, बहुत ही कम होती है ऐसी टेस्ट सीरीज जो कि लॉजिक के बेसिस करवाते हैं। इस बारी जो मैंने किए थे वो 30-35 टेस्ट किए थे कुल, बट आई वॉज एबल टू मैनेज। ठीक है रोहित, चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर जर्नी और आई एम प्रीटी श्योर कि आपका मेल्स क्लियर होगा और लोग फिर इंटरव्यू के लिए मिलेंगे। थैंक यू सर।